कौन सा थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल है, पहले चंद्रप्रकाश जी को यूनिटी दिया, अभी लोजपा को चतरा दे रहा है, तो आपका अभी दिल बड़ा देखिए, है या आप कमजोर होते जा रहे हैं? देखिए बीजेपी ने यह निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेगा। इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर चिराग जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आपको वीक लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर चिराग पासवान जैसा नेता हमारे अध्यक्ष जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है, उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही इतना वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो इतना आइडिया तो आपको होना ही सही है। लेकिन इसी में है कि लोजपा का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है और बहुत मजबूत संगठन जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को कैंडिडेट भी आप ही से वोट करना। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ, चिराग पासवान जी का जो बिहार में उनमें आपने देखा पासों सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके लोजपा चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें हैं, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 2021 में जब पार्टी टूटी थी तो यही सवाल किया गया था, तो यही कहा गया था कि चिराग पासवान अब खत्म हो गए हैं, सब लोगों ने यही कहा था। लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है ये स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यही अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद में इनके कार्यक्रम से देता हूं। फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। अगला सवाल कोई है तो सवाल पूछिए। हाँ बोले, मान्य जी बोले। क्या इतना फास्ट दिख रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते आते एकदम स्लो हो गया। आपको चुनाव का लिस्ट का इंतजार है तो उसी में आप काल से आप उसी में फंसा हुआ है, आपको चुनाव का लिस्ट मिल जाएगा। अरे आप चुनाव का लिस्ट अगर आज मिलते हैं, काल आप पब्लिसिटी करेगा, काल मिलेंगे तो परसों करेगा। हम कहीं में कंफ्यूज नहीं है। काल भी मैंने बताया, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का लिस्ट हमको एक साथ छोड़ना है, एक साथ तिथि है, हम एक साथ लिस्ट को छोड़ना है। अगर एक प्रदेश को आगे लिस्ट चला जाएगा, महाराष्ट्र का जाने लिस्ट यही पूछेगा कि झारखंड में तो आपने सूची दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों डिले हो रहा है? तो दोनों एक साथ लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उनको सबको मालूम है अभी कैंडिडेट कौन है। हाँ हाँ, एक मिनट, एक कर लीजिए। घोषणा पत्र 2 रकम का होता है। हमारा पंच प्राण हमने ऑलरेडी दे चुका हूँ। बाकी जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का अध्यक्ष हो, केंद्रीय वित्त मंत्री हो, कोई भी हमारे एक बड़ा नेता आके झारखंड में घोषणा पत्र का रिलीज करेगा। उनका साथ साथ हम आजसू, जनता दल यू, लोजपा और हम लोग का भी एक कॉमन डिक्लेरेशन रहेगा। लोजपा से एक सवाल है सर। देखिए, एक ही बात है, काल हम लोग सुरेश जी का साथ तय किया, लोजपा का भारती जी काल आ नहीं सके और सब पार्टी का क्वेश्चन भी
क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, इसलिए लोजपा से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोग अलग से करेगा, आसू से अलग से करेगा। जनता दल यू का भी अध्यक्ष जी को मैं अभी मिलने वाला हूँ, वो भी अधिकारी की हो जाएगा। और तो हमारे कोई घटक हो ही नहीं, हम लोग सारू घटक दल बीजेपी, आसू, लोजपा और जनता दल। और कल मेरा उम्मीद है कि लिस्ट भी जल्द से जल्द आ ही जाएगा। सर एक सवाल लोजपा से मंत्री जी का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया आसाम के लोगों को और झारखंड के लोगों को और जो बिहार में, इसको कैसे देखना चाहिए? इसमें देखिए, कल भी आप लोग पूछे थे, मैं अवॉइड किया था इसलिए आसाम का क्वेश्चन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि 1971 का बाद जो भी आएगा उनको डिपोर्ट करना चाहिए। जो झारखंड में जो हमारा कमिटमेंट था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेगा, काल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वहां से हमको बल मिला, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी आधिकारिक रूप से बोल दिया है कि 1971 का बाद अगर कोई आते हैं, उनका यहाँ जन्म भी होते हैं, फिर भी वो फॉरेनर्स ही रहे। लेकिन आपके 5 प्रण में तो वो था नहीं। आपको मैंने बताया ना, घुसपैठियों का बारे में हमारा डिटेल चीजें आएगा। 5 प्रण डेवलपमेंट का एजेंडा था, आइडेंटिटी का एजेंडा अलग से हम लोग लाएगा, लेकिन डेवलपमेंट और आइडेंटिटी दोनों बात एक समय आप करने से लोगों का माइंड में कनेक्ट नहीं होता है। हम अगर गोगो दीदी का साथ एनआरसी भी बोलूंगा तो वो कनेक्ट नहीं होता है। कोई कोई चीज हमारा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका हिसाब से ही हमें बोलना है। हमारा मानना था वो समय जरूरी था गोगो दीदी को लाने का, हमने लाया। जो घुसपैठियों का जो सारे चीज है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जब आके बोलेगा उसको ज्यादा बल मिलेगा।